अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमशेद अहमद है और आप देख रहे हैं ड्रोन एक्स यूट्यूब चैनल। तो माज़रत के साथ काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी कुछ रीज़न है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो बस एक ये आज की जो कुछ सैड वीडियो है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं काफ़ी दिन से इसी वजह से वीडियो नहीं बना सका। वो है जी A2S, जो मेरा जो ड्रोन है ये मेरे पास नहीं था, जिसकी वजह से भी काफ़ी डिले हुआ है वीडियो बनाने में। ठीक है, पहली बात है ये। और दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको ये बताता हूँ, जो मेरा ये ड्रोन है ये इसका जो मदरबोर्ड है वो डैमेज हो चुका था बिल्कुल। और उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था और मेरा तकरीबन काफ़ी जो काम भी है उस वजह से डिस्टर्ब हुआ है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप A2S लेना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपने ले लिया है तो उसमें भी आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये ड्रोन लिए हुए को मुझे कोई 7 से 8 मंथ हो चुके हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैंने ये एक सीज़न इस पे लगाया है। तो पहले हुआ ये है कि इसकी जो ये कैमरे की गिम्बल है, इसकी जो अप्पर मोटर है वो ख़राब हो गई थी। मतलब कि जो ये जो इशू इसके अंदर हुआ है ना, वो तकरीबन एक टाइम पे हुआ है इशू। पहले इसकी ये अप्पर मोटर ख़राब हुई है। मैं मतलब कि मेरा 2 इवेंट चल रहे थे लगातार, डे नाइट का इवेंट था। मैंने नाइट का इवेंट किया, सॉरी डे का इवेंट किया, बिल्कुल ठीक हुआ, कोई इशू नहीं था। जब नाइट का इवेंट मैं करने गया हूँ तो वहाँ पे ये हुआ कि मेरी गिम्बल जो है ना, ये आधा इवेंट हो चुका था, आधे इवेंट के बाद ये ना इस तरह वाइब्रेट करना शुरू हो गई। तो मुझे समझ नहीं हुआ कि, हालाँकि ड्रोन मेरा लगा भी नहीं था। ड्रोन मेरा लगा है, लेकिन वो स्टार्ट में जब मैंने नया-नया लिया था तब 1 से 2 बार लगा है मुझसे। तो तब कोई इश्यू नहीं हुआ था, तब से अब तक सही चल रहा था। तो ये गिम्बल की ना मोटर मतलब कि इश्यू करना शुरू हो गई। मुझे इतना पता चल गया था कि इसकी जो अपर मोटर है ना, उसके अंदर मसला है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं इसको रिपेयर करवाने गया मार्केट, तो मैंने इसकी अपर मोटर नहीं डलवाई। डलवाने के बाद कोई मेरा 15,000 खर्चा हुआ, ठीक है, मोटर का। मोटर सिर्फ ऊपर वाली ना, ये वाली मोटर खराब थी, बाकी ठीक थी सारी। तो अब मसला, जो दूसरा मसला इसके अंदर आया वो इसका मदरबोर्ड। मैंने सारा नया मदरबोर्ड इस टाइम लगवाया है इसके अंदर। ठीक है, मेरा कोई टोटल जो है ना तकरीबन 90,000 का जो ना इस पे लग चुके हैं इस टाइम। ठीक है, वैसे अगर मैं कोई 10-15,000 और डाल के मिनी 2 डब्बा बैग ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। अब क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं नया ड्रोन लेता या मैं इसी को ठीक करवाता। तो अब जो दूसरा मसला आया वो हुआ ये है कि वो जो मसला आया है ना, वो मैं आपको एक डिटेल से बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब कुछ मतलब कि लोग मुझे ये कहते हैं, जिससे मैंने ठीक करवाया, वो कहते हैं जी आपने मोटर चेंज करवाई है, उसकी वजह से ये मसला हुआ, ये है वो है। तो इस तरह की बातें ना उन्होंने मुझे बोली है, लेकिन मसला ऐसे हुआ कि मैं जिस दिन मोटर ठीक करवाने गया हूँ ना, शॉपकीपर के पास, उसने मेरे सामने इसको चेक करने के लिए ना ड्रोन को ऑन किया है। ठीक है, जैसे उसने मतलब गिम्बल चेक करने के लिए उसने ऑन किया, जैसे उसने ऑन किया ना, साथ रिमोट को कनेक्ट किया, मोबाइल मेरा लगा था, तो हुआ ये कि एक बार ड्रोन कनेक्ट हुआ है रिमोट के साथ, उसी वक़्त ना डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्प्ले नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो उसने मुझे पूछा कि हालाँकि उसने सिर्फ़ गिम्बल चेक करने के लिए ऑन किया था। उसने कहा ये डिस्कनेक्ट क्यों हुआ, क्या हुआ है? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता इसको क्या मसला हुआ है। मैं तो रात को इवेंट करके आया हूँ, कोई इश्यू नहीं था, सिर्फ़ गिम्बल का ये मसला था। तो वो सोच ही पड़ गया, मैं भी सोच में पड़ गया ये क्या हुआ? अच्छा, फिर मैंने बंद करके ऑन किया, तो फिर कनेक्ट हुआ है और फिर डिस्कनेक्ट हो गया उसी वक़्त। फिर मैंने गौर नहीं किया ज़्यादा। तो फिर एक बार तीसरी बार जब ऑन ऑफ किया ना, तो ये कनेक्ट हो गया, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ से गिम्बल की मोटर डलवाई है, डलवा के तो मैं लेके आ गया हूँ। मेरे हिसाब से ठीक है, मैंने वहाँ पे ऑन करके देखा, चला है, ठीक है सारा कुछ, ना मैं लेके आ गया। अब हुआ कि अगले दिन मेरा इवेंट था, मैं इवेंट पे चला गया। मैं इवेंट पे गया हूँ तो जाते ही मैंने ना इसको ऑन किया है, इसको मैंने फ्लाई किया। पहली फ्लाइट ली है, अभी इसको मैंने उड़ाया ही है। तो हुआ ये कि ड्रोन ना चलते-चलते ना एटीट्यूड मोड में चला गया। जिनको नहीं पता, इसके अंदर एक एटीट्यूड मोड होता है जो उस वक़्त काम करता है जब आपकी सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और जीपीएस इसका ऑन ना हो। मतलब इनडोर के अंदर अगर लाइटें बंद हो जाए तो एक एटीट्यूड मोड में चला जाता है ड्रोन। वो ये करता है कि मतलब कैसे ना इधर-उधर भागना शुरू हो जाता है खुद ही, मतलब है ना खुद ही चलना शुरू हो जाता है बगैर रिमोट को हाथ लगाए। थोड़ा बहुत ना ऐसे मूव करना शुरू हो जाता है।
तो उसको फिर कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। इनके नीचे तो लाइट लगी है, लाइट बचा देती है, नहीं तो वो मुश्किल हो जाता है। जो फैंटम वगैरह चलाते हैं उनको पता होगा। अब वो जो एटीट्यूड मोड इसके अंदर ऑन हुआ है ना, वो हुआ कब है, फुल लाइट के अंदर। मतलब फुल लाइट के अंदर एटीट्यूड मोड कभी भी ऑन नहीं होता। तो मैं थोड़ा उस वक्त कंफ्यूज हो गया कि ये ऑन कैसे हो गया एटीट्यूड मोड इसका। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको लैंड नीचे ना ज़मीन पे लैंड करने की कोशिश की। नीचे ऐसे मतलब कि वो लगा हुआ था, मतलब पक्की जगह थी। तो मैंने ऐसे लैंड किया तो ये इसके सेंसर भी सारे बंद हो चुके थे उस टाइम। मुझे नहीं पता क्यों। नीचे वाले सेंसर तो बंद होते ही नहीं है ना, वो भी बंद हो गए। ये जाकर नीचे ज़मीन पे लगा ठक करके, तो ऐसे लग के फिर ऊपर आ गया। मैं बड़ा परेशान किया, मैंने इसे ऐसे हाथ से पकड़ के बंद किया। अब ड्रोन चल रहा था वैसे, मतलब कि वो बंद हो गया, ड्रोन ऑन था। तो मैंने इसको ना क्या किया, ऐसे टेबल पे रख दिया ड्रोन को, साथ ही मैंने कंट्रोलर को भी साथ ही रख दिया। कंट्रोलर भी ऑन था, ये भी ऑन था, और मैंने कंट्रोलर को हाथ भी नहीं लगाया, ड्रोन खुद ही फ्लाई हो गया बगैर हाथ लगाए। ओ भाई मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा। एक उसका इवेंट था जिस बंदे का, उसकी भी टेंशन थी मुझे, ऊपर ड्रोन को पता नहीं क्या हो जा रहा था। वो ये फ्लाई हुआ है, ये ऐसे पड़ा था, ऐसे उड़ के सीधा ग्लासों में जाके लगा, ग्लास पड़े थे उनमें लगा, इसके ये विंग्स सब टूट गए। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या है। मुझे इतना पता लग गया इसके अंदर ना, ये वही मसला है जब मैं इसको गिम्बल सही करवाने गया था तो ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अब होता ये था, मैं आपको ना वो वीडियो का क्लिप छोटा सा दिखा देता हूँ। जो इशू आता था, इशू ये आता था कि ड्रोन डिस्कनेक्ट होता था, इसका डिस्प्ले गायब हो जाता था, और इसकी जो सेटिंग वगैरह चीज़ें हैं ना वो सारी वर्क कर रही होती थी, लेकिन डिस्प्ले यहाँ बंद हो जाता था सिर्फ। तो फिर मैं भाई इसको ना लेके चला गया मार्केट, वहाँ पे एक बंदे को चेक करवाया, उसको मैंने सारी स्टोरी बताई। उस बंदे ने मेरी बात सुन के बोला गया, कहता है भाई मैंने ज़िंदगी में बड़े ड्रोन ठीक किए हैं, इस तरह का मसला मैंने आज तक नहीं सुना, ना ही कभी आया है। और जो आप कह रहे हो ना कि ड्रोन खुद फ्लाई हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा भाई हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो उसको नहीं यकीन आया। फिर मैं उसके बाद ड्रोन ला के चला गया, उसको समझ ही नहीं आई मैं इसका मसला क्या है। और जाहिर बात है, पहली बार मसला उसके पास आया तो वो ट्राई करता रहा। एक दिन फिर मैं उसके पास गया हूँ, मैं उसके साथ ऐसे बैठा हूँ। अब हुआ ये कि वो चेक कर रहा है, उसने अभी कुछ भी नहीं किया, मोड़ को ऐसे तो हाथ में पकड़ के चेक कर रहा है ड्रोन की ना, मतलब कि ये उतारे हुए थे हमने, ये ऊपर वाले मतलब उसके पास उतारे हुए थे, और ये मोटरें ऑन हो गई बगैर हाथ लगाए। और वो परेशान कि ये क्या हुआ, ये कैसे ऑन हो गई। मैंने कहा यही मसला उस दिन आया था। तो उसने कहा ठीक है आप ना ऐसा करो, मतलब वो चेक करता रहा। उसने कहा आप ना इसको छोड़ के चले जाओ, मैं इसको चेक करता हूँ। मैं चला गया, उसने बोर्ड निकाला है इसका, ठीक है। बोर्ड निकालने के बाद उसने ना इसके कोई आईसी वगैरह थे, उसके अंदर उसने थोड़ी सी हीट, एक आईसी था इसका जो मेन प्रोसेसर होता आई थिंक, या कोई आईसी मेन होता है, उस पर उसने थोड़ी सी हीट दी है भाई, वो डेड हो गया, पूरा बोर्ड ही डेड हो गया इसका। तो वो भाई जो ऑन होता था ना, ऑन भी होने से ख़त्म हो गया वो। तो फिर मैं बड़ा परेशान, अब क्या करूँ। फिर ये हुआ कि मैंने इसको नया बोर्ड, ब्रांड न्यू बिल्कुल नया बोर्ड इसके अंदर डलवाया है अब। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह ट्राई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्राई टू किया, बिल्कुल ओके, कोई इशू नहीं आ रहा। तो कहने की इतनी लंबी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अगर आपने A2S लेना है तो सोच समझ के लें। क्योंकि जिस दिन से मैंने ये ड्रोन लिया, नो डाउट उसका कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर मसले बहुत आ रहे हैं, ठीक है। और A2 की निस्बत ना A2S ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। मतलब अगर मैं इसको उड़ाता भी नहीं, वैसे हाथ में पकड़ के ऑन रखता हूँ ना, तो इतना हीट हो जाएगा, मेरा हाथ जलना शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा हीट होता है। और वो जो बोर्ड के अंदर मसला आया है ना, वो भी इसकी हीट की वजह से ही आया है। तो अब मेरी मजबूरी थी, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं नया लेता या मैं इसी को ठीक करवाता। तो मैंने नया लेने का पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन वो जिसको ड्रोन दिया था उसने मुझे मशवरा दिया कि भाई आप नया ना लो, इसको ठीक करवा लो, फ़ायदा कोई नहीं आपको, नया लेके भी आप फिर दो ड्रोन कैसे सेल करोगे। तो आप इसको ठीक करो, इस पर काम करो। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक इशू है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कभी ड्रोन रिपेयर करवाना हो, या तो उसका मदरबोर्ड चेंज करवाना हो या उसकी गिम्बल चेंज करवानी हो, तो एक इशू आ जाएगा। जो नए ड्रोन है इनके अंदर पुराने के A2 और A2S की बात कर रहा हूँ, मैविक 3 की बात कर रहा हूँ, इनके अंदर एक इशू, अगर आपने इसकी गिम्बल चेंज करवाई है, नई गिम्बल डलवाई है, ये वाली इसको रिपेयर करवाया तो कोई मसला नहीं। अगर आपने नई गिम्बल डलवाई है तो इसके अंदर ना एक ऊपर एरर शो हो जाएगा, जिसके ऊपर उन्होंने बताया होता है कि आपकी गिम्बल चेंज है, ठीक है। वो ख़त्म नहीं होगा, किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होगा। अगर बोर्ड चेंज करवाया है
तो उसमें भी यही है, मतलब कि ना शो हो जाएगा कि आपने आपकी गिम्बल कैलिब्रेशन नहीं है, या इस तरह आपका कैमरे का कुछ ना इस तरह के 2-3 नोटिफिकेशन ऊपर शो हो जाएंगे। अगर हुआ तो मैं आपको स्क्रीन पे शो करा दूंगा, वो जाएंगे नहीं, ठीक है। वो इसके अंदर परमानेंट रहेंगे, लेकिन उससे होता कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप ना समझना कि यार वो पता नहीं इसकी क्वालिटी में कोई इशू ना आ जाए, ड्रोन में कोई मसला ना हो जाए, वो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। वो सिर्फ कंपनी ने इसलिए किया है कि आपको ये पता चल जाए कि आपका ड्रोन रिपेयर है या नहीं है, तो वो सिर्फ इसी वजह से वो ऑप्शन इसके अंदर फिक्स आ जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो बस आज के लिए यही था। दुआ करिएगा कि मेरा ये ड्रोन अब सही चले और मैं अब आगे पूरे 2-3 सीज़न इसी पे ही काम करना है। मेरा कोई इरादा नहीं है नया लेने का फ़िलहाल। तो बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो अगर आपने कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर भी शायद डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और कोई किसी किस्म का कोई इशू हो ड्रोन के मतलब तो आप मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका मसला हल करूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारा ख्याल।